गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का लेसन चेंज अराउंड अस ठीक है, 6th लेसन। व्हाट इफ़, आप सब अपनी बुक्स खोलो और देखो क्या पढ़ा रही हूँ मैं। चेंज अराउंड अस मतलब क्या है, हमारे इर्द गिर्द क्या बदलाव होता है ना हमारे इर्द गिर्द बदलाव, वो हमने आज पढ़ना है। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you want to change? कहते हैं कितना अच्छा होता, कितना फ़न जैसा होता, कितना मजाक होता अगर आप अचानक सब अपने मैजिक के पावर से, ठीक है ना, अपने जादू से अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ों को चेंज कर देते। What are the things you want to change? कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जिनमें आप बदलाव चाहते हो, चेंज चाहते हो। What you have, we do have magical powers of course। हमारे अंदर कहते हैं मैजिकल पावर होते हैं। मैजिकल क्या होता है, जादुई पावर्स, ठीक है ना। बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस, मगर फिर भी हम कुछ चीज़ें अपने इर्द गिर्द चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड अस विद नो मैजिक इन्वॉल्व। कहते हैं कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने आप इर्द गिर्द चेंज देखते हो जिनमें इसमें कोई जादू नहीं होता है। Many changes are taking place around us on their own। कहते हैं खुद बर खुद के ही चीज़ों का बदलाव हमारे इर्द गिर्द होता है। इन द फील्ड्स, आप छोटी सी एग्जांपल ले लो। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो जब आप लगाते हो, धान लगाते हो या कोई मक्की लगाते हो, जो भी लगाते हो, वो कैसे चेंज होती रहती है। जब आप धान लगाते हो, पहले आप उसको पहले उसके सीडलिंग्स आप लगाते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर वो ग्रीन होती है, फिर वो बड़ी होती है आपके सामने, फिर उसमें चेंज आती है, बाद में वो पक जाती है, उसका गोल्डन कलर होता है, बाद में हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, एक साल में ही 4-5 महीनों में ही हम कितना चेंज देखते हैं, ये भी बदलाव है। समटाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री एंड चेंज कलर एंड ड्राई आउट। और आप अपने इर्द गिर्द में ही देखो, जैसे पत्ते जो होते हैं वो हरे होते हैं पेड़ों पे, फिर कोई ऐसा सीज़न आता है जब वो बिल्कुल पेड़ों से गिर जाते हैं नीचे और वो बिल्कुल सूख जाते हैं। जैसे फ्लावर ब्लूम एंड देन विदर अवे। कहते हैं जैसे फूल खिलते हैं और फिर आस्ता से मुरझा जाते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम अपने चेंज जो हैं हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। आर एनी चेंज हैपनिंग इन योर बॉडी। कहते हैं कुछ ऐसी चेंज हैं जो आपके बॉडी में होती हैं, आपके जिस्म में होती हैं, ठीक है ना। योर नेल्स ग्रो, जैसे आपके नेल्स ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद योर हेयर्स ग्रो, आपके बाल बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर, आप लंबे होते हो, पहले आप छोटे होते, फिर आपका हाइट गेन होती है आपकी। योर वेट इनके, फिर आपका वेट भी बढ़ता है एज़ यू ग्रो। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो उसके साथ आपका वेट भी बढ़ता है। डिड यू रियलाइज़ अर्लियर दैट सो मैनी चेंज आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बहुत सारी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ठीक है ना। अब कैन सम ऑफ द चेंज बी ग्रुप टुगेदर। क्या हम कुछ चेंज हम उनके ग्रुपिंग कर सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंज, इट माइट हेल्प इफ़ यू फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम। कहते हैं हम उन चेंज की ग्रुपिंग कर सकते हैं जिनमें कुछ आपस में मिलता है, सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। दिस इज़ एक्टिविटी फर्स्ट। जैसे आपकी बुक पे ही देखो, ये लड़की जैसे बैलून चला रही है, ठीक है ना, ये एक्टिविटी इसने की है। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। कहते हैं क्या चेंज होके फिर से वो वैसा बन जाता है जैसा वो पहले ओरिजिनली था। क्या हर एक चेंज ऐसी होती है जिसमें चेंज होके वापस वो फिर से चेंज होके दूसरी जैसा वो ओरिजिनल पोजीशन में था वैसा आ सकता है। ये हमने पढ़ना है। जैसे टेक ए बैलून एंड ब्लो इट। आपने एक बैलून लेना और आपने उसको गुब्बारे को क्या करना है, आपने उसके अंदर हवा भरनी है मुंह से, ठीक है ना। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बैलून को आपने इतना चढ़ाना है कि वो जो गुब्बारा है वो फटना नहीं चाहिए। द शेप एंड साइज़ ऑफ द बैलून हैव चेंज। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है, पहले वो होता है बिल्कुल ऐसे, मतलब उसके अंदर हवा नहीं होती है। तो जब हम उसमें हवा भरते हैं उसकी शेप भी चेंज होती है और उसका साइज़ भी चेंज हो जाता है। नो लेट द एयर एस्केप द बैलून। अब हम एक छोटा सा उसको सुराख कर देंगे, उस सुराख के अंदर से, उस सुराख से सारी हवा उसके अंदर से चली जाएगी, वो फिर से वैसा हो जाएगा
दैट मीन्स ये चेंज क्या है, दिस कैन बी रिवर्स, दिस चेंज कैन बी रिवर्स, जो वापस आ गया, जैसा था जिस शेप में था वैसा ही आ गया। फिर एक और पढ़ सकते हैं, वन मोर एक्टिविटी, इससे आपको समझ आती है कुछ कोई चेंज होती हैं जो रिवर्स होती हैं, कोई जो होती हैं जो इरिवर्स होती हैं, वो हमने इसमें पढ़ना है। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर। कहते हैं एक पीस ले लो पेपर का और उसको ऐसे फोल्ड करो जैसे आपके, जैसे ये देखो, जैसे आप जहाज़ बनाते हो या ऐसे करके आप कुछ बनाते हो उसका, ठीक है ना, आप उसको फोल्ड करो। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन। हमने उस पेपर की शीट को क्या किया, उसको एक एरोप्लेन बना दिया, टॉय एरोप्लेन है ना, खेलने के लिए। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन्स इन फ्लाइंग दिस। तो फिर बाद में हम उसके साथ खेलने लग गए और उसके साथ हमने बहुत फ़न किया है। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, एक बार जब हम थक गए खेल खेल के, अनफोल्ड द पेपर अगेन, हम फिर से उस पेपर को अपने ओरिजिनल शेप में ले आएंगे। दिस चेंज कैन ऑल्सो बी ए रिवर्स चेंज, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स चेंज, ठीक है ना। इसलिए एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3, टेक सम डफ एंड मेक ए बॉल। आप आटा तो गूंथते हो, घर में सब खाते हैं, आप सुबह फुल्का खाते हो, तो आटा जब गूंथते हैं हम लोग तो उसका हम क्या बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, डफ बनाते हैं। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी, फिर हम उसको क्या करते हैं, डफ को, उसके बाद हम उसकी रोटी बनाते हैं। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद दिस शेप, आपकी रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनी तो आपने बोला ये शेप अच्छी नहीं है, तो यू विश टू चेंज इट, हम बोलते हैं इसको फिर हम नई से बनाएंगे, तो हम उसको फिर से बैक एंड इनटू ए बॉल एंड डफ, अगर हम फिर से उसको बॉल बना देते हैं, डफ बना देते हैं, ठीक है ना। नो थिंक अबाउट दीज चेंजेस यू ऑब्जर्व, जैसे हमने एक्टिविटी फर्स्ट में एक चेंज देखी, एक्टिविटी सेकंड में एक चेंज, एक्टिविटी फर्स्ट में हमने क्या चेंज देखी, बैलून में हवा भरी तो बैलून शेप उसकी चेंज होगी, साइज़ चेंज हो गया, तब जब हमने उसकी छोटा सा प्रेक किया, हवा निकल गई तो फिर उस शेप में आ गया। इसी तरह से सेकंड एक्टिविटी में हमने क्या बनाया, हमने एक टॉय बनाया एक पेपर का, उसके बाद हमने उसको उसके साथ खेल के फिर से हम उसको वापस वैसा पेपर बना दिया, और उसके वर्ड, और इसमें हमने डफ बनाया, हमें शेप अच्छी नहीं लगी और हमसे उसको फिर से रोटी बना के फिर से उसको रोल बैक कर दिया है, ठीक है, फिर से उसको डफ बना दिया। तो ये हमने 3 इसमें आज एक्टिविटीज़ की। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक इंटू ऑरिजिनल शेप एंड साइज, क्या ये पॉसिबल था कि और बैलून को फिर से हम उसके ऑरिजिनल शेप और साइज़ में लाएँ। Was the size of paper statue as before, was the size of paper same as before, कहते हैं जो साइज़ था पेपर का वो वैसे ही रहा जैसे पहले था जब हमने उसको एरोप्लेन बनाया था। आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ अगेन, क्या हम वो आटे का वो बॉल फिर से बना सकते हैं, हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, उसकी शेप अच्छी। व्हाट यू कंक्लूड, इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, हम ये सोचते हैं दैट इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड, क्या हमें वो मटेरियल वापस मिल गया, वैसा ही मिल गया जिससे हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की थी। इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर हमारा आंसर येस में है, ठीक है ना, तो इट मीन्स दैट द चेंज ऑकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड, इसका मतलब है जो बदलाव इन एक्टिविटीज़ में आया वो वापस वैसा ही उसमें वो रिवर्स हो सकता है, मतलब वो वैसे ही सेम बैक हो सकता है उस मटेरियल में जिससे हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी, ठीक है ना। नो लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद द डिफरेंस, अब हम यही एक्टिविटीज़ थोड़ी डिफरेंस के साथ रिपीट करेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा चेंज अराउंड अस, तो मैंने आपको ये 3 एक्टिविटीज़ पढ़ाई, आप भी इसको पढ़ना, रीड करना और इन एक्टिविटीज़ को समझना। कल हम करेंगे एक्टिविटी 4, 5 और आगे, ठीक है, ओके।